हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एचएनएक्स एकेडमी। ये प्लेलिस्ट हमने मैट्रिक क्लास के मैथमेटिक्स के लिए शुरू की है, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से है। इस लेक्चर सीरीज में हम वेरियस सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मैथमेटिक्स के टॉपिक सॉल्व करेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। मेजर फोकस जो होगा हमारा वो एक्सरसाइज पे होगा और एक्सरसाइज से रिलेवेंट जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी जिस चैप्टर से भी टॉपिक्स होंगे, वो हम सॉल्व करते जाएंगे, उसको सीखते जाएंगे। सबसे पहले हम आज का पहला टॉपिक पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ने से पहले हम सेट की बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि बेसिक डेफिनेशन सेट की है क्या, हम सेट किस चीज को बोलते हैं। सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब देखें, ये दो टर्म्स को पहले सीख लें, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ये दो फीचर्स इन सेट के, अगर किसी भी डेटा में ये दो फीचर्स हो, दो प्रॉपर्टीज हो, उसको हम बोलेंगे ये सेट है। वर्ल्ड डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड डिफाइंड का मतलब होता है सबसे पहले कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसे नंबर्स, वेरिएबल्स या कोई भी डेटा जो क्लियरली वाज़ेह तरह से बताई गई हो, जिसमें एलिमेंट्स क्लियर हो कि ये इस सेट में एलिमेंट्स है, इसको बोलते हैं हम वर्ल्ड डिफाइंड। मतलब उसको क्लियरली डिफाइन किया गया हो सेट क्या है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि हर एलिमेंट जो वो डिफरेंट हो, किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ये दो प्रॉपर्टीज है सेट की कि उसके जो एलिमेंट्स हो वो वेल डिफाइंड भी हो, मतलब क्लियरली बताए गए हो कि ये मेंबर्स है इसके सेट के, और दूसरा वो हर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो, मतलब डिफरेंट हो, कोई भी सेम ऑब्जेक्ट्स दो बार नहीं आ सकता। ये दो फीचर्स है, दो प्रॉपर्टीज है, ये दो कंडीशंस बोल रहे कि किसी भी डेटा में अगर ये दो कंडीशन है तो उसको हम बोलेंगे ये सेट है, वरना हम सिंपल ऑफ डेटा या कुछ कोई भी और चीज हम उसको बोल सकते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन और क्लियरली कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है सेट की। दूसरी पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स इन सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो भी सेट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स भी बोलते हैं हम उसको। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो सेट के टाइटल्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, वो हम कैपिटल लेटर्स में शो करते हैं। बाकी जो अंदर एलिमेंट्स होंगे वो कैपिटल में भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं। तो इस स्लाइड पे हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी सेट की और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, जिसमें हमने वर्ल्ड डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को सही तरह से एक्सप्लेन किया और सही तरह से समझा उसको। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को। अभी हम पढ़ते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि उसको हम लिखते कैसे हैं, कैसे कैसे हम सेट को लिख सकते हैं। तो देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट एनी सेट। ओके, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है जब हम किसी भी सेट को लेटर्स में या सेंटेंसेस में बयान करते हैं, लिखत में हम उसको शो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे सिंपली हम लिख ले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सिंपली ये सेट है। सपोज करें इसको नाम देता हूं मैं ए इज इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखे यहाँ पे कोई भी हमने अलग अलग से एलिमेंट मेंशन नहीं किया हुआ, जस्ट हमने एक फ्रेज लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जब भी हम किसी सेट को टेक्स्ट में बयान करते हैं या लेटर्स में बयान करते हैं, वर्ड्स में बयान करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरा जो टाइप है वो टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म कॉमन तरीका है सेट को लिखने का कि जब भी हम सेट को ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म में हम हर एलिमेंट को अलग अलग लिखते हैं। सपोज करें कि ए सेट है, ए सेट बराबर है 1 2 3 4 5 के, ये एक सेट हमने लिखा है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 सभी मेंबर्स हमने अलग अलग से बयान किए हुए और इनको हमने ब्रैकेट्स में बंद किया हुआ है, इसको बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म। जब भी हम किसी ब्रैकेट को, किसी सेट को कर्ली ब्रेसेस में या कर्ली ब्रैकेट्स में शो करते हैं और हर एलिमेंट को अलग अलग से बयान करते हैं, अलग अलग से लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म। ये सिंपली टेबुलर फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर में क्या फर्क है? डिस्क्रिप्टिव में हम लेटर्स में या वर्ड्स में बयान करते हैं और टेबुलर में हम अलग अलग एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। लास्ट जो टाइप है वो है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में भी हम उसको ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं सेट को, पर उसमें हम मुख्तलिफ किस्म की साइंस यूज करके पूरे एक सेट को बयान करते हैं। जैसे
सपोज करें एक सेट में लिखता हूं a इज इक्वल टू x सच दैट x इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सिंपल एक सेट बिल्डर नोटेशन का तरीका है लिखने का। अब देखिए इसमें कैसे लिखा है हमने, तो a बराबर है x के, मतलब a के जो एलिमेंट होंगे वो x होंगे। आगे हमने x को वाजे किया है, x को डिफाइन किया कि x क्या है, x जो है वो नेचुरल नंबर का मेंबर है। तो सिंपली ये सेट बिल्डर नोटेशन होता है कि सिंपली हम मुख्तलिफ साइंस और सिंबल्स यूज करके सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को लिखते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो हम इन्फिनिट सेट को या मुख्तलिफ किस्म के मेंबर्स को हम आसानी से लिखने का एक सिंपल तरीका है। जैसे सपोज करें कोई भी एक सेट है, उसमें मेंबर्स बहुत ज्यादा हो, तो टेबुलर फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो कन्वीनियंट मेथड नहीं होता सेट को लिखने का। तो उस कंडीशन में हम सेट बिल्डर नोटेशन यूज करते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में हम सिंबल्स यूज करके हम किसी भी सेट को लिमिट कर सकते हैं या किसी भी सेट को लिख सकते हैं आसानी से। तो ये सेट बिल्डर काफी कंडीशंस में कन्वीनियंट होता है हमारे लिए, तो इसलिए हम सेट बिल्डर नोटेशन यूज करते हैं और मुख्तलिफ साइंस यूज करते हैं हम इसको। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एक सेट बिल्डर नोटेशन का। सपोज करें b बराबर है y के और y मेंबर है नेचुरल नंबर का एंड y इज लेस देन 100। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है, सिंपली हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। b इज इक्वल टू y इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इस साइन को हम पढ़ते हैं एंड y इज लेस देन 100, इसको पढ़ते हैं हम लेस देन। या सिम डिफरेंट हम साइंस यूज करके सेट को वाजे करते हैं, सेट को बयान करते हैं। अब देखिए सिंपली दोबारा मैं पढ़ लेता हूं। b इज इक्वल टू y इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड y इज लेस देन 100। मतलब b क्या है, b जो है वो y वेरिएबल पे डिपेंड करता है और y वेरिएबल क्या है, y वेरिएबल जो है वो नेचुरल नंबर का मेंबर है। और कौन से नेचुरल नंबर, जो 100 से लेस देन है। सिंपली ये हमने कंडीशंस रख ली कि वो नेचुरल नंबर जो 100 से कम होंगे वो हमारे y की वैल्यू होगी और वही हमारे b के मेंबर्स होंगे। मतलब जो y होगा वो 1 भी हो सकता है, y जो है वो 2 भी हो सकता है, y जो है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कहां तक भी हो सकता है। सिंपली हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन में हम सेट के एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं। तो सिंपली हम सेट बिल्डर नोटेशन में वेरियस सिंबल्स और साइंस यूज करके जब हम सेट को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर नोटेशन। तो अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, सेट को लिखने के तरीके हमने पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ सेट्स अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आते जाएंगे।